हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज के दो कंसेप्ट, जो कि बेस्ड होगा इलेक्शन बेस्ड तथा दूसरा होगा हमारे पास स्टूडेंट यानी छात्र बेस्ड। चलो शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है आपने, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आता है आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन चाहे देख भी लेना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई करना। ठीक है, चलो इससे आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। चलो शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंसेप्ट करना कैसे क्वेश्चन को। ठीक, तो देखो ज़रा मैं आपको खाली पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारे पास खाली पेज। चलो, जब भी आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे तो आपने क्या करना है, आपने मान के चलना कि हमारे पास टोटल जो वोट है वो कितने हैं, 100% है। मैंने आपको बोला था कि प्रतिशत में जब भी हम परसेंटेज को पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी चीज़ होगी वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगी। तो आपने भी कितना मान के चलना कि कोई भी चीज़ आपके पास कितनी चीज़ होगी, 100% होगी। तो वोट भी आपने कितने मान के चलने हैं, क्योंकि कुल वोट हमारे पास कितने, 100% है, यानी 100 है। तो ऐसे मान के चलना कि ये कितने, 100 है। तो अब देखिए इसी में से होगा जो चीज़ भी होगा। सपोज दैट हमारे पास दो कैंडिडेट हो गए, तो दो कैंडिडेट, अब यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट बोली जाएगी कि जीतने वाले को इतने प्रतिशत मिलते हैं, x% मिलते हैं, तो हारने वाले को कितना मिलेंगे। हो सकता है वो हारने वाले को बोल दे कि हारने वाले को x मिलते हैं, तो जीतने वाले को आपको समझ लेना कितना मिलेंगे जीतने वाले को या हारने वाले को, 100 माइनस x जितने बच जाएंगे। सपोज दैट हमारे पास कुल 100 वोट हो गए। ठीक है, 100% वोट हो गए। अब इसमें से बोल रहा है कि हारने वाला 40% वोट गेन करता है। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 40। बस ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 60%। ठीक है, तो बस यही है दो कंसेप्ट, बस इस चीज़ को ध्यान रखना आपने। ठीक है, चलो अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और क्वेश्चन खुद करने की कोशिश की होगी। चलो अब एक्सप्लेनेशन सुन लो जरा। क्या बोल रहा है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वो दूसरे उम्मीदवार से 200 वोटों से हार गया। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। बस, तो मान के चलो ये कुल कुल वोट कितने हमारे पास, कुल वोट है 100 वोट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चुनाव में कितने उम्मीदवार है, केवल दो उम्मीदवार, तो दो उम्मीदवार में बटेंगे वोट जो भी आएंगे। एक चुनाव चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को कितने मिलते हैं, सिर्फ 40% वोट मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिलेंगे, ओबीएस सी बात है, अगर एक को 40 मिले तो दूसरे को कितने, 60 मिले, क्यों, कैंडिडेट दो ही है। अब यहाँ पे बोल रहा है वो दूसरे उम्मीदवार से 200 वोटों से हार गया, लेकिन हमारे हिसाब से कितने वोटों से हार गया, 20। इसके कितने कम आए, इससे 20 वोट कम आए। तो ये बोल रहा है 20 की वैल्यू ही कितनी, बोल रहा है 20 की वैल्यू दी हुई हमारे पास। इसको प्रतिशत, अगर ये टोटल 100% है, 100% है, तो ये कितना आ गया, 40%। और इसको कितने मिले, 60%। तो कितने वोट कितने प्रतिशत से हार गया हो, 20%। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 20% से नहीं, कितने वोटों से हारा, ये हारा है 200 वोटों से। 20% की वैल्यू ही कितनी दी हुई है हमारे पास, 200 वोट। तो 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दो एकम दो। ठीक है, तो देखो जरा 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई। चलो, हमारे पास क्या था, 20% की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 200। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 10, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बताओ ज़रा। 1% की वैल्यू आई हमारे पास 10 के बराबर। हमारे पास कुल वोट कितने माने थे हमने, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 10 गुणा 100। एक की वैल्यू अगर 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी, 10 गुणा 100। तो कितना आएगी वोट, 1 2 3। ठीक है, एक एकम एक और जीरो कितनी है, 1 2 3, तो 1000 वोट। तो कुल वोट कितने थे हमारे पास, 1000 वोट। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिमिलरली है। ठीक है, जिनको पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया है इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखेंगे। देखो जरा, कुल वोट देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, अभी भी हमारे पास सिर्फ दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, 38% वोट प्राप्त हुए और वो कितने मतों से हार जाता है,
7200 मतों से हार गया, तो मतों की कुल संख्या क्या थी। अब देखो जरा, मत कितने मत मान के चलो, कुल मान के चलो हमारे पास कितने मत थे, 100 मत, या फिर ऐसे मान के चलो कि हमारे पास कोई भी चीज़ होते है 100% मत होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा पहला कैंडिडेट क्या हो रहा है, पहले कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा है, पहला कैंडिडेट बोल रहा है पहले कैंडिडेट को सिर्फ 38% वोट प्राप्त हुए। तो पहले कैंडिडेट को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, 38%। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने प्राप्त हुए होंगे, 38, 100 में से 38 घटा दो तो कितने, 62%। तो दूसरे कैंडिडेट को अल्टीमेटली कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे, 62%। अब ये क्या बोल रहा है, जो पहले वाला कैंडिडेट है 7200 मतों से हार जाता है, लेकिन हमारे पास कितने दिख रहा है, 62 माइनस 38 कितना, 12 में से 8 गया 4, यानी 6, 5 में से 3 गया 2, मतलब 24, हमारे को दिख रहा है 24% वोटों से हार गया। लेकिन ये बोल रहा है 24 नहीं, कितने मतों से हार गया है, 7200 वोटों से हार गया है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि 24% की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 7200, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा 24 से काटो फटाफट से, 24 एकम 24, 24 दिए 7200, तो ए की वैल्यू कितनी, 300। हमने माने कितने थे, कुल कितने माने थे हमने माने थे 100%। तो अगर हमारे पास 1% पता है, 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 300। तो हमारे पास 100% की निकालना टफ है क्या, नहीं। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो कितनी जीरो आई, 1 2 3 4, देखो 3 जीरो और पीछे कितना 3, तो कहाँ पे ये 4 जीरो आई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। चलो नहीं आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, देखो जरा क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, पहले अब देखो यहाँ पे दो नहीं कितने, 3 उम्मीदवार है, चाहे 3 उम्मीदवार हो चाहे 4 उम्मीदवार हो, ठीक है। आपने कुछ नहीं लेना है, कंसेप्ट को बस वैसे ही फोल्ड करो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब टोटल मान के चलो जरा, टोटल कितने वोट होते हैं, 100%, ठीक है। कुल वोट मान के चलो 100% होते हैं। तो देखो 3 कैंडिडेट यहाँ पे, 3 कैंडिडेट यहाँ पे, ठीक है, 3 कैंडिडेट। तो इन पहला कैंडिडेट देखो जरा क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, तो देख लो जरा, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले था, दूसरे उम्मीदवार को 36%। अब देखो जरा तीसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, देखो पहले को 40 दूसरे को 36, तो 40 और 36 कितने में 76, तो तीसरे को कितने मिले हमारे पास, 24 मिले कि नहीं, टोटल तो 100 थे ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कुल 3600 वोट मिले, कुल वोट कितने, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी, 3600 है कि नहीं। तो देखो जरा 3600 है कुल वोटों की, तो एक की वैल्यू कितनी, 36, तो हमारे को चाहिए 24 की वैल्यू कितनी आएगी, तो मल्टीप्लाई, देखो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो जरा एक की वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है 36, तो 24 की वैल्यू कितनी आएगी, 24 गुणा 36, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 24 गुणा 36 कितना होता है, ठीक है, करो जरा मल्टीप्लाई, क्या होता है, अच्छा 3600 नहीं, 36,000 था ये, तो 360 है ना। तो ये कितना बचा हमारे पास, 360 से मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो तो ऐसे ही आ गई, ठीक है, करो जरा मल्टीप्लाई, मतलब जीरो तो रहने दो, 36 और 24 को मल्टीप्लाई करो, एक जीरो तो आएगी आएगी है ना। ये करो जरा 36 गुणा 24, तो कितना अच्छा है, चूंकि 24 का 4, अब मल्टीप्लाई करो, हासिल कितना आया, 2, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 और 2 26 का 6, हासिल कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 864 और 1 जीरो, तो कितना है 8640। तो जो लास्ट कैंडिडेट को वोट मिले वो मिले 8640, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख ले, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक गाइडलाइन पे लेके चलता हूँ ना, समझना जरा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। सपोज दैट हमारे पास कुल अंक इतने मान के चलो, इस पूरे लाइन में ये हमारे पास कुल अंक है। अब देखो जरा, इसमें कुछ एक पासिंग मार्क्स हो गए, अगर आप इस लाइन तक पहुंच जाते हो तो आप पास हो जाते हो, ठीक है, समझ गए। और यहाँ तक क्या हो गया, ये सपोज दैट यहाँ पे 0 मार्क्स आते हैं और यहाँ पे कितने 100% पूरे के पूरे मार्क्स है। अब कुछ एक शर्त रख देगा वो कि अगर आपके इतने प्रतिशत मार्क्स आ जाते हैं
तो आप वहाँ पे पास हो जाते। तो बस इसी कंसेप्ट का हमने यूज़ करना है। ये हमारे पास टोटल मार्क्स का एक सीरीज होगी, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। देखो जरा क्वेश्चन दिया हमारे पास स्क्रीन पर कि वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए थे। हमारे पास दो लड़कियां हैं, एक तो हमारे पास है अंकिता और दूसरी हमारे पास है एकता, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए थे। 10% अंक का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है हमारे पास 1/10। समझ गए? कम का मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास एकता से कितने 10% कम प्राप्त हुए थे, अगर एकता के 10 नंबर आते ना तो अंकिता के -1, 10% कम मतलब कितने आते? सिर्फ 9 अंक आते हैं। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, दोबारा से समझाता हूँ मैं। एक हमारे पास है अंकिता, दूसरी हमारे पास है एकता, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अंकिता के एकता से कितने प्रतिशत कम आते? 10% कम आते। 10% का मतलब तो क्या समझ आ चुका हूँ मैं आपको। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 10% का मतलब होता है 1/10। यदि एकता को जिससे कम आते ना नीचे, ठीक है, एकता को 10 अंक मिलते हैं तो अंकिता को क्या 10% कम मिलता है, मतलब 1 नंबर कम आता है इसका। तो देखो जरा, अगर एकता के हम यहाँ पे 10 अंक मान के चले तो अंकिता के कितने मिलते हैं? 9। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अंकिता को 81 अंक मिले। तो देखो अंकिता को कितने मिले? 81 अंक, लेकिन हमारे पास तो अंकिता के कितने? 9। तो ये बोल रहा है कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 81। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 में 81, 9 से डिवाइड करेंगे ना तो एक की वैल्यू कितनी आई? 9। तो बताओ जरा एकता को कितने मिलेंगे? एकता के आ रहे 10, तो 10 को किससे एक की वैल्यू कितनी? 9, तो 10 की वैल्यू कितनी? 10 9 में 90। आया समझ? बस इतना सा लिखना है, ये क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। अगर इसको कंपटीटिव एग्जाम में बनाना होता तो मेरे को इतना पता 10% कम। 10% मैं यहाँ पे लिखता अंकिता और एकता। 10% कम का मतलब मेरे को याद है फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/10। तो मैं एकता को दे देता 10 और अंकिता को 9। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अंकिता को कितने मिले? इसके मिले 81 अंक। 9 की वैल्यू 81, तो 9 एकम 9, 9 9 में 81, मतलब एक की वैल्यू कितनी? 9। तो 10 की वैल्यू कितनी? 10 9 में 90। ऑप्शन लगा के आता ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 30% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वो 40 अंक से असफल हो जाते हैं। तो कुल अंक क्या है? ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है यहाँ पे। देखो जरा कैसे, ये हमारे पास कुल अंक है। अब यहाँ पर एक छात्र को पास होने के लिए 30% चाहिए। यहाँ पे एक क्राइटेरिया कि हमारे पास 30%, अगर यहाँ तक पहुँच जाता स्टूडेंट तो पास हो जाता है। लेकिन बच्चे उसके क्या हाल हुए? उसके सिर्फ 25% अंक आए। कितने प्रतिशत आए? 25% अंक, ठीक है। कितने प्रतिशत आए? 25%। अभी भी उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत की जरूरत है? आपको पता है कि 5% इसके और आ जाते हैं तो ये पास हो जाता बेचारा, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। 25% ही आए इसके, इसलिए पास नहीं हो पाया ये, ठीक है। तो देखो जरा, अगर कितने प्रतिशत आए थे? 25। इसको अभी भी पास होने के लिए कितने चाहिए? 5%। लेकिन अंकों में क्या बोल रहा है? प्राप्त होता तो वो 40 अंक से असफल हो जाता है, ठीक है। उसके 25% अंक आए और कितने अंकों से असफल हो जाता है? 40। इस जो गैप की वैल्यू कितनी है? 40। अंकों में तो दी हुई 40, लेकिन प्रतिशत में कितनी दी हुई है? 5%। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। अगर इसके 40 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता है, है ना। तो देखो जरा 5% की वैल्यू कितनी दी हुई हमारे पास? 40। तो अगर 5 की वैल्यू 40 से दी हुई है तो 1% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? बताओ जरा। 1% की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 40/5, कट जाएगा पूरा। 5 एकम 5, 8 पंजे 40। तो 1% की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई हमारे पास? 8। हमारे को कितनी चाहिए? कोई भी अपने आप में पूरा का पूरा पेपर कितना होता है? 100%। तुम्हारे को चाहिए 100% की वैल्यू, तो 8 गुणा 100 कितने? 800 मार्क्स। टोटल कितने हमारे पास? 800 मार्क्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड है। ये देखो जरा क्वेश्चन, देखो सेम टू सेम है। क्या बोल रहा है? एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 40% प्राप्त करना। मान के चलो हमारे पास ये कुल अंक है अगेन। अब देखो 40% अंक चाहिए तो यहाँ तक आना पड़ेगा उसको 40%। लेकिन दुर्भाग्यवश बेचारा क्या करता है? उसे कुल अंक का 30% ही प्राप्त हो। उसको कितना मिला? सिर्फ 30%, है ना। अगर उसको 10% और मिल जाता तो पास हो जाता। वो कितने प्रतिशत और मिल जाता? 10% और मिल जाता तो पास हो जाता। लेकिन वो फेल कितने से हुआ? प्राप्त हुआ तथा वो 50 अंकों से फेल हुआ। कितने अंकों से फेल हुआ?
50 अंकों से। यहाँ पे देखो अगर ये 10% और आया था तो इसे पास हो जाता है। इस 10% की वैल्यू तो कितनी दी हुई है 50। तो देखो जरा 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 50। समझ गए। तो 1% की वैल्यू कितनी 50/10, 0 से 0। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, 1% की वैल्यू निकली हमारे पास 5। अब हमारे को चाहिए कितना 100%। तो 100% कितना निकलेगा हमारे पास 100% निकलेगा 5 गुणा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो कितना आया 500। समझ गए। 1% की वैल्यू अगर 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी 500। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, यहाँ से आप सीधा शॉर्टकट लगा सकते हैं। देखो सर 40 और 30 का डिफरेंस कितना आ रहा है 10%, और अंकों से कितना फेल हो रहा है 50। ठीक है, ऐसे करना होता है पेपर में। 1% की वैल्यू 5, ठीक है, तो 100% की वैल्यू 500 आंसर। ठीक है, इतना ही करना होता पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, एक छात्र को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और वो 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे छात्र को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो पासिंग मार्क्स का प्रतिशत क्या है। सिंपल है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स का प्रतिशत निकालना कि पासिंग मार्क्स कितना प्रतिशत है। चलो सपोज दैट हमारे पास ये लाइन है, ये हमारे पास 0 से लेकर 100% तक पूरे नंबर है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास बीच में एक लाइन है, अगर कोई स्टूडेंट इस लाइन को पार कर लेता है, इस साइड को पहुंच जाता है तो पास हो जाता है। अगर वो इस लाइन से इस साइड को रहता है तो वो क्या हो जाता है असफल हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते जरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास 2 स्टूडेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टूडेंट में क्या बोला है, एक छात्र को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए होते हैं और वो 30 अंकों से असफल हो जाता है। 30 अंकों से असफल हो जाता है तो हम लाइन के इस साइड को है, मान के चलो उसके यहाँ पे आए 20%। ठीक है, और कितने अंकों से रह जाता हो, कितने अंकों से 30 अंकों से असफल हो। अगर उसके 30 अंक आते तो वो भी पास हो जाता बेचारा, लेकिन आए नहीं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी पूरी 30। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या बोल रहा हो, दूसरे छात्र को 32% अंक प्राप्त हुए, है ना, और उसे पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक हुए। मतलब इस लाइन को क्रॉस करके वो यहाँ तक पहुँच गया, उसके कितने प्रतिशत आए थे 32%, है ना, और इस पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा आए थे, पासिंग मार्क्स से आए थे हमारे पास 42 अंक ज़्यादा, है ना। अब देखो जरा नंबरों को ऐड करो और इन दोनों का डिफरेंस निकालो जरा। 32 में से 20 गए, कितने का डिफरेंस है दोनों में। अगर हम ये डिफरेंस देखें कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मार्क्स में कितना है 42। जोड़ो जरा इसको, 2 0 2 4 और 3 7, 72 मार्क्स का डिफरेंस है इन दोनों में। लेकिन हमारे पास प्रतिशत में कितना डिफरेंस है, 32 में से 20 गया 12% का, है ना, ये 20% है। ठीक है, तो देखो जरा अंकों में, तो यहाँ पे देखो 20 और 32 में कितने का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है, जबकि अंकों में कितना बड़ा डिफरेंस है, इनमें इतना बड़ा डिफरेंस है 42 और 30, क्योंकि पासिंग मार्क्स है ये इस साइड को है और ये इस साइड को। ठीक है, तो 42 और 30 कितने मार्क्स का 72 मार्क्स का फर्क है। मतलब ये है कि अगर परसेंटेज में देखें तो 12% की वैल्यू किसके बराबर है 72 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो जरा 12% की वैल्यू किसके बराबर हमारे पास है 72 मार्क्स के बराबर। तो यहाँ से 1% निकाल सकते हैं हम लोग, ओबीएस बात, कितना 72/12। तो 12 का टेबल पढ़ो जरा, 12 छिके 72, तो कितना 1% की वैल्यू कितनी 6। समझ गए। अब हमारे को देखो 1% की वैल्यू कितनी 6, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं तो कितने मार्क्स आए होंगे उसके पासिंग मार्क्स, तो उस कैंडिडेट के मार्क्स देखो 1% की वैल्यू कितनी 6, तो उस कैंडिडेट के मार्क्स कितने आए होंगे जो फेल हुआ था, उसके मार्क्स आए थे 20%। तो 20 गुणा 6 कितने आए थे 20 गुणा 6, 20 छिके 120, उसके सिर्फ 120 मार्क्स आए थे और कितने अंकों से फेल हो गया था 30 अंकों से, है ना। तो 30 अंक इसमें जोड़ दो, कितने मार्क्स थे हमारे पास पासिंग मार्क्स, अगर ये पासिंग मार्क्स पूछता तो आते 150। ठीक है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखो 150 से थे उसके पासिंग मार्क्स। ठीक है, चलो ये हमारे पास अगर मार्क्स पूछता तो ये ऐसे आता, लेकिन ये मार्क्स नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि पासिंग प्रतिशत कितनी है। तुम्हारे पास देखो जरा पासिंग प्रतिशत कितना है, 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है कि नहीं है। तो 30 अंकों का देखो जरा दोनों साइड से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितने आ जाएगी, यहाँ पे आगे 6 पंजे 30 मार्क्स, और ये कितना आ जाएगा 5%। वो तो फेल कितना से हुआ था, सिर्फ 5% से फेल होता। अगर उसके
थोड़े से और कितने प्रतिशत और आ जाते, 5% और आ जाते, या फिर 30 मार्क्स आ जाते तो पास हो जाता। तो 20 में 5 जोड़ दो, कितना आता है 20 प्लस 5 कितना 25%। तो पासिंग जो मार्क्स था वो कितना हमारे पास 25%। अगर पासिंग मार्क्स पूछता तो कितना आता है 150। आया समझ? तो ठीक है, ये था हमारे पास कंप्लीट वीडियो, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देख लेना, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट था। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो, साइन आउट, हैव अ नाइस डे।